Let a, b, c be non-zero real numbers such that b minus 4ac is less than 0। मतलब आप इस पार्ट को अगर 4ac को लेफ्ट में ले आते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0 and f of x is given as ax square plus bx plus c। यानी हमें पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है तो इसका मतलब जो हमारे रूट्स आ रहे हैं वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, राइट। क्वेश्चन में दी हुई हर एक इंफॉर्मेशन का कुछ ना कुछ यूज होता है, इट इज जस्ट दैट वी हैव टू फिगर इट आउट, राइट। तो ये जो फंक्शन है इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। अगर रूट्स इमेजिनरी हैं और अगर हमारा फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है, राइट। अब पैराबोला जो बनेगा वो कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे यानी ए पे एज वेल एज डिस्क्रिमिनेंट पे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और रूट्स इमेजिनरी हैं तो हम रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रूट्स आर नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ इनपुट व्हिच इज एक्स, राइट। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पे, राइट। तो यानी ना ही तो हमारा कोई भी भाई अगर ये हमारा कर्व टच कर रहा है एक्स एक्सिस को इसका मतलब बोथ द रूट्स आर इक्वल, राइट एंड रियल। एंड अगर ये रूट मतलब कर्व हमारा कट कर रहा है तो इन दैट केस रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, राइट। अब ये अगर डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है तो मतलब a की वैल्यू लेस देन 0 है और अगर अपवर्ड पैराबोला बन रहा है इसका मतलब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यानी ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x हमारा रियल नहीं है, रूट्स आर इमेजिनरी। इसलिए ये केस हमारा हो जाता है एलिमिनेट। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर केस, राइट। लेट्स सी दैट। तो यानी जो हमारा कर्व बनेगा वो या तो एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा या फिर एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, यानी एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा दो पॉइंट्स पे, राइट। क्यों? क्योंकि रूट्स आर इमेजिनरी, ये मैं आपको बता चुका हूं। यानी जब हमारा a ग्रेटर देन 0 होगा तब हमारा कर्व होगा अपवर्ड पैराबोला, राइट। इट विल ओपन अपवर्ड्स, राइट। एंड जब हमारा a लेस देन 0 होगा हमारा कर्व होगा डाउनवर्ड पैराबोला, इट विल ओपन डाउनवर्ड्स, राइट। तो अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है let s be the set of all integers m, right, all integers m such that f of m is less than 0। यानी फंक्शन में x की जगह जब हम m डालेंगे तो वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए, यानी नेगेटिव आनी चाहिए। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव y एक्सिस, यानी ऑल द वैल्यूज that are ranging below x axis, right। इन सभी वैल्यूज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो नीचे लाया कर रही है। तो अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 होगा तब कोई भी वैल्यू हमें y की नेगेटिव नहीं मिलेगी, उस केस में आएगा एम्प्टी सेट। और जब हमारा a लेस देन 0 होगा तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x विल बी गेटिंग y एज नेगेटिव, उस केस में होगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यानी अगर इन दोनों सिचुएशंस को क्लब करें तो हमारा आंसर होता है बी ऑप्शन। और हम डेफिनेट केस मार्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि a के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड अपॉन योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।